गुरु प्यारी सात संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। सात संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर, एक शिक्षा पर साखी। आशा करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए आइए सात संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक राजा थे। उनका नाम था चकवेण। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई भी कार्य नहीं करते थे। अपने जीविका उपार्जन हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उसी से जो पैदावार हो जाती थी उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। सात संगत जी, एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई, और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों में, बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई, और रात में जब राजा रानी निवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है। क्या करूं, प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। सात संगत जी, दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला कि अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो वह कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूपेण एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछी कि फिर आपने कर दिया या नहीं। तो रावण ने कहा कि तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कर देगा? सात संगत जी, मंदोदरी ने इस प्रकार रावण से कहा कि क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती, अपना अहंकार जाहिर किया। इस प्रकार रावण ने अपने अहंकार को अहमियत दी। सात संगत जी, इस पर मंदोदरी ने कहा महाराज आप कर दे दे वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी डाली, और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि अगर तुम एक भी दाना चुगे तो तुम्हें महाराज धीराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझेंगे कि क्या है रावण का प्रभाव। तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेणु की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा
तो उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे, और ये कहता हुआ वहां से चला गया। सासंग जी रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेणु का वही व्यक्ति पुनः दरबार में आकर पूछा कि आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता तक तो मेरे यहाँ पानी भरते हैं, न जाने तुम कैसे आदमी हो, किस भ्रम में जी रहे हो, और हम कर देंगे जबकि देवता मेरे यहाँ पानी भरते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से डरता ही नहीं था, अहंकारी जो था, सो कहा कि चलो, और उसके साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी, और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए। और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने हंसकर जवाब दिया, हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो। वह बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका को बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। सासंगत जी रावण से वह व्यक्ति कर लेकर राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उसके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने कहा कि यह सोना रानी के सामने रख दिया जाए, जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए हो? राजा चक्रवेण ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए हो? तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरे असली गहना तो मेरे पति देव जी हैं, दूसरे गहने मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही तो है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहने मेरे लिए और हो ही नहीं सकते। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को वापस लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। सासंगत जी मनुष्य को देखा देखी न पाप न पुण्य करना चाहिए, न पाप करना चाहिए न पुण्य करना चाहिए, और सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्र स्त्रोक विधि से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है, आज भी करके देखिए, निश्चित शांति मिलेगी। आवश्यकताओं को कम कर दीजिए, जो आवश्यकता है उतना ही खर्च करिए, शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो हमारे इन्हीं कार्यों की प्रतीक्षा में बैठे हैं, मुक्ति का द्वार खोले। किंतु यदि हम स्वयं नरकगामी बनना चाहे तो मालिक क्या करे, मालिक का क्या दोष। सासंगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। आशा करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द और साखियों की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।